मैं हिंदी हूँ। जी हाँ, मैं हिंदी हूँ। मैं भारत देश के माथे की बिंदी हूँ। मैं हिंदी हूँ। मैं भारत देश के माथे की बिंदी हूँ। मैं ही देश का गौरव और शान हूँ। मैं साहित्यकारों और अखबारों की जान हूँ। मैं ही देश का गौरव और शान हूँ। मैं साहित्यकारों और अखबारों की जान हूँ। जी हाँ, मैं हिंदी हूँ। मैं हिंदी हूँ। नमस्कार, मैं सुमन मोहिनी आज हिंदी दिवस पर एक लेख लेकर उपस्थित हूँ। मैं आज साहित्यिक हस्ताक्षर चैनल पर पहली बार उपस्थित हूँ। साहित्यिक हस्ताक्षर चैनल की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। अगर आपको मेरा लेख पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और कमेंट करें, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मैं शुरू करती हूँ। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को देश के संविधान द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग करने के लिए मंजूरी दी गई थी। उस दिन को याद करने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह हर साल हिंदी के महत्व पर जोर देने के लिए और हर पीढ़ी के बीच इसके महत्व को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। यह दिन हर साल हमें हमारी असली पहचान की याद दिलाता है और देश के लोगों को एकजुट करता है और हमें देशभक्ति की भावना के लिए प्रेरित करता है। माना कि अंग्रेजी एक विश्वव्यापी भाषा है और इसके महत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सबसे पहले हम भारतवासी हैं और हमारी राष्ट्रीय भाषा का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस को मनाए जाने का एक यह भी कारण है कि इसके द्वारा भारतीय संस्कृति को संजोने और हिंदी भाषा को सम्मान देते हैं। स्कूलों, कॉलेजों और कार्यालयों में मनाया जाने वाला यह हिंदी दिवस राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जाता है। स्कूलों, कॉलेजों और कार्यालयों में अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है एवं हिंदी के महत्व को बताने के लिए अनेक भाषण प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। हिंदी हमारे देश की व्यापक रूप से बोले जाने वाली भाषा है। सन 2001 में आयोजित जनगणना में 422 लाख से अधिक लोगों ने अपनी मातृभाषा के रूप में हिंदी का उल्लेख किया था। देश के किसी भी अन्य भाषा को कुल आबादी का 10% से अधिक उपयोग नहीं किया जाता है। हिंदी बोलने वाली अधिकांश आबादी उत्तर भारत में केंद्रित है। हिंदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड सहित कई भारतीय भाषाओं की आधिकारिक भाषा है। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। बंगाली, मराठी और तेलुगु देश की अन्य व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी दिवस हमारी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करने और अपनी समृद्धता का जश्न मनाने का दिन है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और हमें इसका आदर करना चाहिए और हमें इसके मूल्य को समझना चाहिए और जन जन तक इसके महत्व को पहुंचाना चाहिए। धन्यवाद।